दोस्तों, आजकल आपने न्यूज चैनल, सोशल मीडिया में बहुत सुनने को मिल रहा होगा बागेश्वर धाम बाबा के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि यह महाराज आपके मन की बात बिना जाने आपको बता सकते हैं। अब आप सोच ही रहे होंगे कि आखिर कौन है यह महाराज और जो मन की बात जान लेता है। दोस्तों, इस बागेश्वर धाम के इस महाराज का नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। आज के इस वीडियो में हम आपको इनके जीवन और इनसे जुड़ी मजेदार बातें बताने वाले हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास बहुत सी कीमती कारें हैं, जिसमें से उनकी सबसे फेवरेट टाटा की एसयूवी टाटा सफारी है, जिसका इस्तेमाल वो अक्सर आसपास मंदिर में जाने और प्रवचन देने के लिए जाते हैं। और भी बहुत सी उनकी पर्सनल कार है जो काफी कीमती है। धीरेन्द्र कृष्ण जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर के एक गांव गड़ा में हुआ। इनके पिता राम करपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग हैं। इनका बचपन इनके गड़ा गांव में ही बीता है। इन्होंने अपने जीवन रामायण और भागवत का ज्ञान अपने दादा भगवान दास गर्ग से लिया था। सबसे पहले धीरेन्द्र ने अपने दादा से ही सीखना शुरू किया था। धीरेन्द्र कृष्ण जी का परिवार बहुत गरीब था। धीरेन्द्र ने पूरी मेहनत से रामायण और भागवत का ज्ञान प्राप्त किया और फिर उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में जाकर ध्यान करना शुरू कर दिया। वे हनुमान जी के भक्त थे। उनके इस कठिन परिश्रम के बाद आज वे बागेश्वर धाम के महाराज हैं। यहाँ वह दिव्य दरबार लगाते हैं और उनके दरबार में श्रद्धालु की काफी ज्यादा संख्या होती है। इसी वजह से उन्हें बागेश्वर महाराज के नाम से जाना जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण जी गरीब परिवार से होने के कारण वह सरकारी स्कूल में जाते थे। 8वीं तक स्कूल होने के कारण तो उन्होंने 8वीं तक की सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और फिर उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए 5 से 6 किलोमीटर दूर गंज नाम के गांव में जाना पड़ता था और वह हमेशा पैदल ही स्कूल जाते थे। लेकिन ये स्कूल में कभी कभी ही जाते थे। महीने में 5 से 6 बार स्कूल जाते थे। 12 साल की उम्र में ही धीरेन्द्र जी ने हनुमान जी की भक्ति करने लग गए थे। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई अनोखी शक्तियां प्राप्त हुई। 12वीं उन्होंने गंज गांव के स्कूल से पूरी की थी और फिर उन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने प्राइवेट से स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उनका मन मानव सेवा में लगने लगा और फिर उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया और फिर दादाजी और अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य मानते हुए कल्याणकारी काम करना शुरू कर दिया। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी ने एक बचपन से ही गरीबी में जीवन बिताया है। उन्होंने अपनी गरीबी दूर करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। शुरू में वो ऐसा जरिया ढूंढ रहे थे जिससे उनके परिवार की गरीबी दूर हो सके, जिसके लिए उन्होंने भागवत कथा सुनाई और उससे उनके पास धीरे धीरे पैसे आने लगे और उनकी घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। जिसके बाद लोग भी उनकी कथाएं सुनने लगे और धीरे धीरे लोग भी उन्हें जानने लगे और फिर वह जगह जगह जाकर कथा वचन करने लगे। बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गाँव में स्थित है। इसी गाँव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म हुआ था। बागेश्वर धाम में ही उनके दादाजी की समाधि बनी हुई है। दुनिया भर से लोग धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की एक झलक पाने के लिए बागेश्वर धाम आते हैं। दुनिया भर से लोग अपनी अर्जी लगवाने के लिए आते हैं, लेकिन यह दरबार सिर्फ मंगलवार को ही लगता है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी हनुमान के भक्त हैं और मंगलवार ही वह दिन है जो हनुमान जी का होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो भी यहाँ अपनी अर्जी लगवाने आते हैं वो लोग अपने साथ नारियल को एक लाल कपड़े में बांध कर लाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी यह नारियल को लाल कपड़े में बांध कर लाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और लाखों लोग बागेश्वर धाम मंगलवार को नारियल बांधने आते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। और जो भी धीरेन्द्र महाराज के सामने अर्जी लगाता है उनकी समस्या का समाधान वो चुटकियों में कर देते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर में आप जब भी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको टोकन के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जब भी आप बागेश्वर धाम जाते हैं तो आपको वहां के कर्मचारियों से टोकन लेना है और टोकन देते समय वह कर्मचारी आपसे मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी भी लेते हैं। इसके बाद ही आप बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन कर सकते हैं। जब भी आपका मन बागेश्वर धाम मंदिर दर्शन करने का हो तो आप ऐसे ही नहीं दर्शन कर सकते। दर्शन के लिए आपको टोकन की जरूरत होगी। टोकन लेने के लिए आपको वहां के कर्मचारियों से पता करना होता है। टोकन हमेशा महीने की किसी विशेष तारीखों को ही दिया जाता है। इसके लिए आपको वहां के कर्मचारी से जानकारी लेनी होती है और फिर आपको वहां से टोकन मिल जाता है, जिसके बाद आप बागेश्वर धाम के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही टोकन प्राप्त होने पर आपकी अर्जी बागेश्वर धाम में लग जाती है। घर बैठे अर्जी लगाने का सबसे अच्छा उपाय खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने बताया है कि अगर
आप बहुत बार बागेश्वर धाम आ चुके हैं और आपकी अर्जी नहीं लग पा रही है तो आप निराश ना हो। इसका मेरे पास एक उपाय है। आपको घर पर एक नारियल लेना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है और फिर नारियल को कपड़े में लपेट कर रख लें और फिर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके बागेश्वर धाम की महिमा को प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र को बोलने के बाद आपको अपनी 2 से 3 या फिर को भी समस्या है उसको बोलना है। उसके बाद जल्द ही बालाजी की कृपा होगी और अर्जी की सुनवाई भी होगी। क्या आपको पता है विदेशों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। 1 जून से 15 जून तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटेन के भ्रमण पर थे। जब वो लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका बहुत से तरीके से स्वागत किया गया और उसके बाद लंदन और लेस्टर शहर में जाकर श्रीमद् भागवत कथा और हनुमान कथा का वाचन किया। 14 जून को ब्रिटिश संसद ने उनको 3 पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत के लिए यह बहुत ही गर्व की बात थी। ये 3 पुरस्कार हैं संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। धीरेन्द्र जी ने विदेशों में भी अपनी भारतीय संस्कृति को उजागर किया है। अगर हम महाराज के चमत्कार की बात करें तो आपने ये शायद बहुत सारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देख लिया होगा, कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भक्तों के मन की दुख पीड़ा को जानकर उनका समस्या का समाधान कर देते हैं। महाराजा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हर मंगलवार को ही दरबार लगाया करते हैं, जहां भक्तों को अर्जी लगती है और उन्हें अपनी समस्या से छुटकारा मिल जाता है। जो भी लोग बाबा के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं उन लोगों ने खुद बताया है कि उन्हें उनकी समस्या से छुटकारा मिला है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी के दरबार में जिस भी भक्त की अर्जी लगती है वह उनकी बीमारी या फिर समस्या जाने बिना अपने पर्चे में लिखकर उनकी समस्या बता देते हैं, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और फिर वह उन्हें पर्चे में लिखकर या फिर उस समस्या का समाधान बता देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराज जो भी आपकी समस्या समाधान बताते हैं और आप उसको अच्छी तरह से करते हैं तो वह समस्या जल्द ही दूर हो जाती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पर बहुत से लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि वह लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सभी ने भी सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, एक आदमी ने तो बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र जी को चुनौती दी है, जिनका नाम श्याम मानव है। उन्होंने कहा है कि अगर यह सब चमत्कार सच है तो वह नागपुर आकर यह चमत्कार दिखाएं और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर उनका यह चमत्कार सच होता है तो वह उन्हें 30 लाख रुपए इनाम के रूप में देंगे। लेकिन महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी ने यह चुनौती को स्वीकार नहीं किया। उसके पीछे क्या कारण है उसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस बात का खुलासा करने के लिए बड़े बड़े न्यूज चैनल की टीम बागेश्वर धाम पहुंच गई उनका खुलासा करने के लिए, और फिर वो हुआ वह देखकर सब हैरान हो गए। वहां पर भी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना चमत्कार न्यूज वालों के सामने करके दिखा दिया, जिसे देखकर न्यूज वाले भी हैरान हो गए और आखिर में उन्होंने ही मान लिया कि यह चमत्कार ही है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवाद पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इसका मतलब यह है कि बोलता वो है जिसमें कुछ करने का दम नहीं होता। मैं सालों से बोल रहा हूँ कि मैं चमत्कारी नहीं हूँ, ना ही कोई गुरु हूँ। मैं सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी का सेवक हूँ। अगर कोई मुझे चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहाँ आकर हमारे काम को देख सकता है। मैं अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। यह सब बातें उन्होंने हो रहे उन पर विवाद पर कहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।